कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री बांके बिहारी श्री हरिदास। श्री बिहारी जी महाराज के प्रिय, जिनकी असीम प्रेमा भक्ति के कारण आज करोड़ों भावुक भक्तों को श्री बिहारी जी महाराज के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए इन स्वामी श्री हरिदास जी के विषय में कुछ जानें। गर्भाचार्य के ये वंशज परंपरा से श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। मुल्तान के उच्च ग्राम को, जो पाकिस्तान में है, इन्होंने अपना केंद्र बनाया। आगे चलकर सैकड़ों पीढ़ियों के बाद इसी वंशज में स्वामी श्री आशुधीर जी महाराज का आविर्भाव हुआ। उनकी पत्नी का नाम गंगा देवी जी था। मान्यता है कि श्री आशुधीर जी और गंगा देवी जी श्री गिरिराज गोवर्धन और मानसी गंगा के ही अवतार थे। स्वामी श्री हरिदास जी इन्हीं के आत्मज थे। हरिदास जी के जन्म से पूर्व स्वामी आशुधीर जी अनेक तीर्थों का भ्रमण दर्शन करते हुए अलीगढ़ जनपद की कोल तहसील में ब्रज के किनारे आकर एक गांव में ठहरे। वहां गांव वासियों के आत्मीयतापूर्ण मधुर व्यवहार और आग्रह को देखकर वे वहीं बस गए। इसी गांव में रहते हुए गंगा देवी जी ने क्रमशः 3 पुत्रों को जन्म दिया, श्री हरिदास जी, श्री जगन्नाथ जी और श्री गोविंद जी। ये तीनों ही बड़े भाई बड़े ही संस्कारी थे, किंतु उनमें श्री हरिदास जी का व्यक्तित्व बड़ा ही विलक्षण था। वे बचपन से ही एकांत प्रिय थे। अनासक्त भाव से भगवत भजन में लीन रहने से इन्हें बड़ा ही सुख मिलता था। श्री हरिदास जी का कंठ बड़ा ही मधुर था। जब वे कोई भजन गाते या कोई रागिनी छेड़ते तो गांव भर के स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे अपना काम छोड़कर उन्हें आ घेरते थे और गीत के मुग्ध कर देने वाले राग को सुनकर आनंद रस में निमग्न हो जाते। धीरे धीरे श्री हरिदास जी के यश का प्रकाश आसपास के गांवों में भी फैल गया और किशोर अवस्था से बड़े होते होते उनका यश इतना फैल गया कि लोग इनके गांव को श्री हरिदास जी का गांव कहकर पुकारने लगे, जो आगे चलकर हरिदास नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। आज भी वह इसी नाम से जाना जाता है। अभी तीनों भाइयों ने यौवन की दहलीज पर पैर रखा ही था कि उनका विवाह हो गया। तीनों भाई गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हो गए, किंतु श्री हरिदास जी के लिए यह कुछ हुआ ही नहीं। जैसे वे अब भी पहले की तरह अपनी साधना में लीन रहते। थोड़े वर्ष पश्चात दोनों भाइयों को संतान प्राप्ति हुई। इनमें गोविंद जी के 2 पुत्र थे, श्री विठल विपुल जी और श्री कृष्ण प्रसाद जी। स्वामी श्री हरिदास जी की आसक्ति तो केवल अपने श्यामा कुंज बिहारी में थी, परंतु अपने भतीजों से भी उन्हें अत्यंत स्नेह था, क्योंकि वे सभी संस्कारी थे। श्री हरि से उनका अत्यंत प्रेम था, इसलिए वे सदा उन्हें हरि भक्ति का ही उपदेश देते थे। हरिदास जी की पत्नी का नाम हरिमती था। एक दिन हरिमती जी से गंगा देवी ने कहा, बेटी, मैं तेरी पीड़ा समझती हूँ, पर क्या करूँ, कुछ कह नहीं सकती। मुझे भय लगता है कि कहीं कहासुनी करने से हरिदास जी घर छोड़कर ना चला जाए। हरिमती जी गंभीर स्वर से कहने लगी, माता जी, मुझे वह पीड़ा तनिक भी नहीं है जिसका अनुमान आप लगा रही हो। मैं तो यह सोचकर दुखी हूँ कि इन्होंने मुझे अपनी भक्ति मार्ग की बाधा समझ लिया है। गंगा देवी ने कहा, तो फिर तुम आज हरिदास से बात करके देखो। रात्रि का समय था, चारों ओर चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ था। हरिदास जी अपने कक्ष में साधना लीन थे। तभी
हल्की सी आहट के साथ दरवाजा खोलकर हरिमती जी ने प्रवेश किया। हरिदास जी ने आंखें खोली तो उन्हें पास जलते दीपक के मंद प्रकाश में हरिमती जी दिखाई दी। आप अभी तक सोई नहीं? हरिदास जी ने पूछा। हे प्राणनाथ, मैं आपकी अनुगामिनी हूँ। आप जागें और मैं सोऊं, हरिमती जी ने उत्तर दिया। तो तुम अपने कक्ष में जाकर श्री हरि जी की आराधना करो, हरिदास जी ने उसे समझाया। आप जिस भी लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं सदा आपके पीछे ही रहूंगी और आपको कोई बाधा नहीं करूंगी, हरिमती जी ने विनम्र भाव से कहा। हरिदास जी ने एक क्षण सोचकर कहा, इसका प्रमाण? इतना सुनते ही हरिमती जी के मुखमंडल पर तेज आ गया। उन्होंने वहां जलते हुए दीपक से हाथ जोड़कर कहा, हे अग्निदेव, स्वामी प्रमाण मांग रहे हैं, मेरी कुछ सहायता कीजिए। उसी क्षण दीपक में से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उन्होंने हरिमती जी की देह को हरिदास जी के चरणों में विलीन कर दिया। कुछ देर बाद परिवार के अन्य सदस्य भी वहां आ गए। हरिदास जी ने सब कुछ कह दिया, किंतु माता पिता के अतिरिक्त किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वर्तमान में हरिमती जी की समाधि विजय सती की समाधि के नाम से वृंदावन के विद्यापीठ चौराहे पर बनी हुई है। पत्नी के श्री त्याग के उपरांत हरिदास जी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठे। एक दिन सुअवसर पाकर उन्होंने अपने पिता श्री आशुधीर जी महाराज से कहा, पिताजी, आप मेरे पिता ही नहीं गुरु भी हैं। आपने ही मुझे वैष्णवी दीक्षा दी है। आपने मुझे श्री हरि की भक्ति का जो उपदेश दिया, आज उस उपदेशक के पथ पर अग्रसर होने का अवसर आ गया। वृंदावन धाम और मेरे प्राण प्रिय निकुंज विहारी मुझे बुला रहे हैं। मुझे मेरे गंतव्य पथ पर जाने की आज्ञा दीजिए। पुत्र की बात सुनकर आशुधीर जी ने कहा, जाओ, अनुमति है, कोटि कोटि शुभ कामनाओं के साथ अनुमति है। हरिदास जी माता पिता की चरण धूलि को मस्तक पर रखकर जैसे ही चलने लगे तो सारे गांववासी और परिवारी जन उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो हरिदास जी को हंसी आ गई। बोले, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, देखा है क्या तुम लोगों ने कभी? वहाँ घोर जंगल है, हिंसक जानवर है। आप थोड़े दिन और यहीं रहें, जैसे ही कुछ इंतजाम हो जाएगा तो आप लोग भी सब वहाँ आ जाना। हरिदास जी के जाते समय अपने भाई गोविंद को माता पिता और अपने आराध्य राधा माधव जी की सेवा का भार सौंपते गए। गोविंद जी का बड़ा पुत्र विठल विपुल हरिदास जी के पीछे पीछे चल दिया। हरिदास जी ने उसका प्रेम और सेवा भाव देखकर उसे अपने साथ ही रहने दिया। 25 वर्ष की अवस्था में सन 1560 में यमुना जी को पार करके उसके किनारे, यहाँ आज निधिवन है, उस स्थान पर ही स्थानांतरण हो गए। कैसी लगी आपको श्री हरिदास जी की यह मधुर लीला? आगे हमारे साथ बने रहिए। जल्दी ही भाग 2 में हम आपको बताएंगे कैसे श्री बांके बिहारी जी श्री हरिदास जी के समक्ष प्रकट होते हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री बांके बिहारी श्री हरिदास।